नमस्कार, मैं आशीष कुमार मंडल और आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। पंजाब में अतिवादी अमृतपाल सिंह और उसके साथियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के बाद लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग और अमेरिका में सैन्य फ्रांसिस्को में भारत के वाणिज्य दूतावास को खालिस्तान समर्थकों ने जिस तरह से निशाना बनाया, उसकी केवल निंदा भर्त्सना ही पर्याप्त नहीं है। भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ब्रिटेन और अमेरिका की सरकार इन उपद्रवियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। यह ठीक नहीं कि न तो लंदन में भारतीय उच्चायोग में कोई सुरक्षा व्यवस्था दिखी और न ही सैन्य फ्रांसिस्को के वाणिज्य दूतावास में। इससे भी खराब बात यह है कि इन दोनों भारतीय ठिकानों पर हमले के लिए जिम्मेदार खालिस्तानियों के विरुद्ध वैसी कार्रवाई नहीं हुई जैसे अपेक्षित ही नहीं आवश्यक थी। यह पहली बार नहीं जब ब्रिटेन और अमेरिका में भारतीय हितों को चोट पहुंचाने वाले खालिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई के मामले में ढिलाई बरती गई हो। खालिस्तानियों को उपद्रव और उत्पात की एक लंबे समय से अनदेखी होती चली आ रही है। जैसे ब्रिटेन और अमेरिका में हो रहा है, वैसे ही कनाडा ऑस्ट्रेलिया में भी। यह किसी से नहीं छिपा है कि दोनों देशों में खालिस्तानों ने किस तरह से एक के बाद एक मंदिरों को निशाना बनाया। कनाडा ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों ने मंदिरों को निशाना बनाए जाने की घटना की निंदा तो की, लेकिन उपद्रवी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं किया। यह महज दुर्योग नहीं हो सकता कि पश्चिमी देशों अपने यहाँ के बेलगाम खालिस्तानियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के स्थान पर हाथ रखकर बैठने का काम कर रहे हैं। कहीं यह ढिलाई किसी सोची समझी रणनीति के हिस्सा तो नहीं। भारत को इस प्रश्न की तह तक जाना होगा और इसका एक उपाय इन दोनों के सीधे सवाल जवाब करना है। भारत के मित्र देश और जिसके साथ विभिन्न विषयों पर द्विपक्षीय वार्ता का क्रम जारी है, या पश्चिमी देश अपने यहाँ के खालिस्तानियों को नियंत्रण करने में तत्परता का परिचय नहीं देते, तो भारत को यह स्पष्ट करने में संकोच नहीं करना चाहिए कि भारतीय हितों के खिलाफ सक्रिय तत्वों के प्रति उनकी सुस्ती संबंधों को बिगाड़ने का काम करेगी। भारत को इन देशों के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करते हुए उनके लिए बाध्य करना होगा कि वे खालिस्तानी चरमपंथियों के खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि खालिस्तानियों की हरकतें जिहादी शरीके होती जा रही है। इसलिए इस नतीजे पर पहुंचने के अलावा और कोई उपाय नहीं है कि उन्हें पाकिस्तान का सहयोग और समर्थन मिल रहा है। यह स्पष्ट है कि भारत को पाकिस्तान की हरकतों पर भी निगाह रखनी होगी। इसी के साथ इस पर भी ध्यान देना होगा कि विदेश में सक्रिय खालिस्तानी पंजाब में माहौल बिगाड़ने का काम न कर पाए। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने यह सही सवाल पूछा कि आखिर खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब देश संगठन का सरगना अमृतपाल सिंह पुलिस को चकमा देकर भाग कैसे गया। हाईकोर्ट ने इस पर भी अपनी नाखुशी प्रकट की है कि जब अमृतपाल देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन गया तो फिर समय रहते उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। भले ही पंजाब पुलिस कह रही है कि वह जल्द ही भगोड़े अमृतपाल को पकड़ लेगी, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि 3 दिन बीत गए और वह खाली हाथ है। पुलिस को न केवल अमृतपाल तक पहुंचना होगा बल्कि उनके समर्थकों तक भी। संभव है कि वह पुलिस से बचने में इसलिए समर्थ हो क्योंकि उसे छिपाने वाले सक्रिय हो गए हैं। पंजाब में ऐसे तत्वों की संख्या इसलिए बढ़ी है क्योंकि अमृतपाल के खिलाफ समय पर कार्रवाई नहीं की गई। वो पिछले करीब 6 माह से कानून एवं व्यवस्था की चुनौती देने के साथ साथ युवाओं को उकसाने एवं वैमनस्य पैदा करने में लगा हुआ था। समझना कठिन है कि उसे यह सब करने की छूट कैसे मिली हुई थी, और वह भी तब जब वो हथियार और हिंसा की बात कर रहा था। उसने हथियारबंद लोग भी एकत्रित कर लिए थे और उन्हीं के बल पर एक थाने में धावा बोलने में भी समर्थ रहा। कायदे से इस घटना के बाद ही उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसमें देरी की गई। इसी देरी के दुष्परिणाम से बचना है तो अमृतपाल की गिरफ्तारी जल्द करनी होगी। इसके साथ ही उसके समर्थकों पर भी निगाह रखनी होगी और उन्हें तत्वों पर भी जो माहौल बिगाड़ने में लगे हुए हैं। ऐसे ही कहीं तत्वों के कारण पंजाब के कई स्थानों पर इंटरनेट सेवाओं को बाधित करना पड़ा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की माने तो विदेशी ताकतों के साथ मिलकर माहौल खराब करने वालों को पकड़ लिया गया है, लेकिन अभी उनकी चुनौती खत्म नहीं हुई है। पहली चुनौती तो फरार अमृतपाल को पकड़ना है और दूसरी अन्य अतिवादी एवं अलगाववादी तत्वों पर लगाम लगाना। यह इसलिए आसान नहीं क्योंकि पंजाब में कई राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक समूह ऐसे हैं जो दबे छिपे स्वर में अमृतपाल जैसे तत्वों के पक्ष में बयानबाजी करते रहते हैं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि ऐसे तत्व अमृतपाल की निंदा करने के लिए तैयार नहीं। चूंकि पंजाब से अधिक खालिस्तान समर्थक देश से बाहर और विशेष रूप से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका आदि देशों में नजर आ रहे हैं, इसलिए पंजाब सरकार के साथ भारत सरकार को भी सतर्क रहना होगा। ये खालिस्तान समर्थक इंटरनेट मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार में जुट गए हैं। उनका दुस्साहस इतना अधिक बढ़ा हुआ है कि वे भारतीय राजनयिक केंद्रों को भी निशाना बना देते हैं।